भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। मिलकर गए। भूले थे भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। सच में प्रभु, हम भटक गए थे प्रभु, हम भूले जा चुके थे मेरे खुदावंद, लेकिन हमें सही राह दिखाई गई और आज हम सही राह जानते हैं। वो राह जो हमें तुझसे मिलाएगी, वो राह जो हमें स्वर्ग ले जाएगी। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा ना कुछ यहाँ, भटका गिरा तू किधर। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा कुछ ना यहाँ, भटका हुआ तू किधर। भूले थे भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले थे भटके थे हम, मिलकर गए। जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा। प्रभु तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी, 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 महिमा हो। थैंक यू जीसस। इसलिए सिर्फ प्रभु की तरफ देखिए, वो सब चीजें पूरी करेगा। हम देख रहे हैं इन दिनों 5-6 दिन से लगातार हम देख रहे हैं जगह जगह झालर टंगी है, जगह जगह खूब रोशनियां हो रही हैं, लोग घरों में झालर लगा रहे हैं, रोशनी लगा रहे हैं, लाइटें लगा रहे हैं। ये रोशनी का पर्व लोग बना रहे हैं और है भी, दिवाली रोशनी का पर्व भी है। लेकिन कल जब मैं अपनी पत्नी के साथ छत पे टहल रहा था तो मैंने देखा कि बहुत बहुत जगह जगह छोटी छोटी बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन 2-4 दिन के बाद धीमे धीमे ये लाइटें कम होने लगेंगी और 5-6 दिन के बाद ये सब उतर जाएंगी और फिर ये उतर के डब्बों में पैक हो जाएंगी और फिर साल भर तक इंतजार करना होगा इसको फिर से टांगने के लिए। और कुछ लोग कागज में लपेट के रखेंगे, कुछ लोग डब्बों में लपेट के रखेंगे, कुछ लोग बक्सों में रखेंगे, संभाल के रखो, अगले साल फिर लगानी है। इसका मतलब है कि 5 दिन की रोशनी और 359 दिन अंधेरा, और 5 दिन की रोशनी के लिए आदमी पूरा साल इंतजार करता है। पूरे साल उसको एक इंतजार रहता है कि अब ये झालर फिर टंगेगी और मिठाई आएगी और पटाखे फूटेंगे और ये होगा, और 5 दिन में 359 दिन उसके गुजर जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये सिर्फ अभी नहीं है, ये यीशु मसीह के भी समय था। उस समय में भी लोग कुछ समय के लिए इंतजार खुशियों के लिए करते थे
और एक भीड़ यीशु मसीह के पीछे चली। मेरे साथ लूका की यूहन्ना की किताब निकालें और उसका कोई 8 अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़िएगा। आज का सुबेरे का संदेश ये था, लेकिन अब संदेश इसके थोड़ा सा विपरीत होगा, लेकिन इसी से मिलकर हम काम करेंगे। सुनिए क्या लिखा है यहां पर, कोई इसको पढ़ेगा 8 अध्याय के 12वें पद को, यूहन्ना की किताब 8 अध्याय 12वां पद। सुनिएगा क्या लिखा। जी हाँ। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। इसका मतलब है कि कुछ लोग यीशु मसीह के पीछे हैं, कुछ लोग यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, भैया रोशनी नहीं हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा अंधेरा है, कुछ लोग यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा, अरे रुको, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जगत की ज्योति तो मैं हूं। आगे पढ़िए क्या लिखा। जी हाँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वो अंधकार में ना वो चलेगा, अंधकार में ना चलेगा। इसका मतलब है कि जो यीशु मसीह के पीछे हो लेगा, वो 359 दिन अंधकार में नहीं चलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, हो सकता है ये 5 दिन झालर आपको खुशी दे रही हो सकता है ये 3-4 दिन दीपक आपको खुशी दे रहा हो सकता है ये 2-4 दिन बड़ी बड़ी लाइटें आपको खुशी दे रही हो, लेकिन बाइबल बताती है ये उस समय की खुशियां भी जो लोगों के जीवन में ठहरी हुई थी, यीशु मसीह के पास आके पूछ रहे हैं कि यीशु मसीह बता ये अंधेरा कैसे दूर होगा। उसने कहा जो मेरे पीछे चलेगा वो फिर अंधकार में ना होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आज मुझे और आपको सीखने की जरूरत है, मुझे और आपको समझने की जरूरत है। कई बार मैंने और आपने अपने जीवन में बहुत अंधकार देखा है, और अंधकार को जब हम रोशनी में आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी मिलती है। घर में यदि बर्थडे होता है, कुछ झालर लगाई जाए या दीपक जलाया जाए या लाइटिंग करी जाए, उस 1 दिन 2 दिन बड़ी खुशी होती है। लड़के की शादी होती है, झालर टंगता है, बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब उतारने वाला आता है तो फिर दुख होता है, हाँ सब चीजें खत्म हो गई, खुशी के 2-4 दिन खत्म हो गए। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नाम है जो सब नामों में बड़ा है, और वो नाम यीशु है। जो लोग इसके पीछे चले उनके जीवन से अंधेरा चला गया। अब आप पूछोगे कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा है जब कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से कहने लगे, मुझे गांव से लोगों ने भगा दिया है, मुझे प्रधानों ने भगा दिया है, मुझे परिवार के लोगों ने भगा दिया है, ये 10 कोढ़ी हैं जिनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, ये यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया, और बाइबल में लिखा है उसने ऐसा काम किया और कहा जाओ जाके दिखा देना अपने प्रधान को, अब तुम अंधेरे में नहीं हो, अब तुम रोशनी में हो। लेकिन हुआ क्या, उनमें से एक लौट के आया। यीशु ने पूछा क्या वो 9 अंधेरे में चले गए, क्या वो 9 बैकस्लाइड हो गए? उन्होंने कहा नहीं, ठीक तो सब हो गए, लेकिन एक जो वापस लौट कर आया, इसके जीवन में एक गवाही आ गई कि ये यीशु के पीछे चल रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे नहीं मालूम आप कितने दिन यीशु के पीछे चले हो, मुझे ये नहीं मालूम आप कितना चलना चाहते हो, लेकिन यीशु ने चेलों से कहा, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना होगा। आज आपके लिए बड़ा विशेष मौका है कि आप अंधकार में नहीं रह सकते, क्योंकि आप यीशु के पीछे हैं। अब ये 359 दिन आपको रोशनी के लिए सोचने की जरूरत नहीं, 359 दिन में सिर्फ 5 दिन झालर लगाने की जरूरत नहीं। बाइबल बताती है मैं तुम्हें रोज जय के उत्सव में लिए फिरूंगा, मैं तुम्हारे लिए रोज जय जयकार करूंगा, मैं तुम्हें रोज गवाहियों की गवाही दूंगा। एक आदमी यीशु मसीह के पास आया, उसने यीशु मसीह से कहा मुझे काम क्या करना है? उसने कहा काम तुम्हारा यह है, जाओ और जाकर पूरे जगत में गवाह ठहरो। अरे गवाह यीशु मसीह कैसे ठहरेंगे? अरे रोज गवाही होगी तभी तो गवाह ठहरोगे, और रोज गवाही पे गवाही मिलती गई। आपको मालूम है, अगर आप चेलों के विषय में जानो, एक दिन चेले कह रहे हैं कि हमने सारी रात मेहनत करी और फिर कुछ ना पकड़ा, सारी रात मेहनत करने के बाद कुछ ना पकड़ा, और एक जगह कह रहे हैं आओ भाई आओ अपनी नाव लेकर आओ क्योंकि हमने बहुत मछलियां पकड़ी हैं। आपको मालूम है फर्क क्या है? एक बार में नाव में यीशु नहीं है, लेकिन दूसरी नाव में यीशु है, और जब दूसरी नाव में यीशु आ गया तो बहुत खुशियां आ गई। आज इन चेलों के यहां झालर टंग गई है, इन चेलों के यहां दीपक लग गया है, इन चेलों के यहां बड़ी बड़ी लाइटें लग गई हैं। आपको मालूम है, अगर आप इससे बात पढ़ें तो लिखा है इन चेलों के अंदर से दरिद्रता प्रभु ने दूर कर दी और कहा आज से तुम मनुष्य के पकड़ने वाले बनोगे। मेरे प्यारे मित्रों, प्रमोशन हो गया है। अभी तक ये मछली पकड़ते थे, लोग कहते थे अबे अपनी नाव हटाओ, वो कहते थे किनारे लगाओ, वो कहते थे इधर करो, वो कहते थे उधर करो, ये मछुआरे जा रहे हैं। लेकिन आज लोग इनके सामने बहुत फूल बरसा रहे हैं, इनको गले लगा रहे हैं, क्योंकि अब ये यीशु के शागिर्द हो गए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप अपने जीवन के लिए सोच सकते हो कितना चमत्कार आपके जीवन में प्रभु ने किया
दिया है। आप उन दिनों को याद करिए जब आप रोते हुए आए थे। आप उन दिनों को याद करिए जब आपके यहाँ पास आंसू ही आंसू थे। आप उस समय को याद करिए जब 5 दिन के लिए झालर टंगती थी, लेकिन आज आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। यह इसलिए है क्योंकि वो हमसे कहता है जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलने पाएगा। अब आप पूछोगे कहीं बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है? मेरे साथ यदि यूहन्ना की किताब उसका 9 अध्याय और उसके 9वें अध्याय के पहले पद से पढ़ना शुरू करिए। देखिए एक झालर टंग गई है। ये झालर सिर्फ 5 दिन के लिए नहीं है। ये झालर, ये दीपक, ये बड़ी लाइटें सिर्फ 2-4 दिन के लिए नहीं है, लेकिन ये सारे जीवन के लिए मिल गई हैं। और मिली किसको है? सुनिएगा, यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है। जी हां, पढ़िए। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, जो जन से अंधा जो अंधा था। आंखें बुझी हुई हैं, कोई लाइट नहीं है, आंख बंद है। आंख बंद करके देखिए, अंधेरा है। अगर मैं और आप अपनी आंख बंद करें, अंधेरा है, चाहे कितनी भी लाइट टंगी हो, ये अंधा है। और आज बहुत से लोग अंधे घूम रहे हैं। बहुत से, हम कह कह के थक गए। भैया काला तागा मत बांधो, बांधना है तो गोरा बांध लो यार। अगर तुम्हें बांधना ही है तो चांदी सोना पहन लो। बहुत बार हम कहते कहते थक गए कि ताबीज और ये माला पाला से कोई मतलब नहीं है। पहनना है तो अच्छी चीज पहनो। मेरे प्यारे मित्रों, ये भी जन्म से अंधा है। इसके घर में भी 5 ही दिन की लाइट जलती होगी। इसके घर में भी 1 ही 2 दिन ही झालर टंगती होगी। इसके घर में भी 1 ही 2 दिन ही दीपक जलता होगा। सुनिए आगे क्या लिखा है। ये जन्म का अंधा था, यीशु मसीह को राह चलते मिला, क्योंकि 1 दिन पहले यीशु मसीह ने कहा था, मैं जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में ना रहेगा। इसने ये बात सुनी और यीशु मसीह को मिल गया। सुनिए क्या लिखा है इसके आगे। जी हाँ, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा? यीशु मसीह ये अंधा है और किसने पाप किया? ये हमारे पीछे चल रहा है। किसने पाप किया कि अंधा? क्या इसने पाप किया है कि इसके माँ बाप ने पाप किया? सुनिए आगे क्या लिखा। जी इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? जी आगे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया है, ना इसके माँ बाप ने पाप किया है, परंतु ये इसलिए हुआ है परमेश्वर के काम उसमें परमेश्वर के काम इस व्यक्ति के द्वारा प्रकट किए जाएं। और जो मैं और आप यीशु मसीह के पीछे आके चल रहे हैं, ये इसलिए है कि परमेश्वर के काम मेरे और आपके जीवन में प्रकट हो सकें। आज वो बहन अपने बच्चे को गोद में लेके जाके 10 लोग को बता सकती है कि देखो ऐसी समस्या थी मेरे बच्चे की, लेकिन जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह का दामन थाम लिया, उसने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। आज ये वही महिला जो यहां बैठी है, जिसको पैरालिसिस हो गया था और 4 दिन पहले इसने प्रार्थना करी और इसके जीवन में प्रभु ने काम किया। इसने 50 बार अपने शरीर पर हाथ फेर कर कहा, यीशु मसीह मुझे ठीक कर दीजिए, और 1 घंटे के अंदर ठीक हो गई। आज ये इसलिए पैरालिसिस हुई थी 1 घंटे के लिए कि प्रभु की महिमा इसके अंदर प्रकट हो और जो अंधेरा इसके जीवन में था वो दूर हो जाए और ये अब उजाले में चलने लगे। अब ये उजाले में चलने लगे और अब झालर इसके घर में 5 दिन के लिए नहीं, इसके घर में 2 दिन के लिए नहीं, लेकिन इसके ताउमर सारे जीवन रहे, क्योंकि वो हमें खुशियों पर खुशियां देने वाला ईश्वर है। रोज देता है, रोज देता है, 1 दिन नहीं देता, रोज देता है। ऐसा ईश्वर जो मुझे और आपको रोज भोजन देता है, मुझे और आपको रोज अच्छी चीजों से भरता है। ये भी बेवकूफ भक्त था जो दुनिया के पीछे चल रहा था, और हुआ कुछ ऐसा कि यीशु वहां जा रहा है और इसको यीशु मसीह उस भीड़ पे मिल गया। ये देख नहीं सकता था, सुन सकता था, ये यीशु मसीह के पीछे लग गया। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो फिर अंधकार में न रहेगा। ये आगे 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 करने लगा, क्योंकि मुझे एक ज्योति देने वाला मिल गया है। और बाइबल बताती है यीशु के सामने खड़ा हो गया और यीशु मसीह उसको देखकर समझ गया ये अंधा है। तो चेले पूछने लगे, ये कैसे ठीक होगा? उसने कहा, जो मेरे पीछे चलेगा उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाएगा। सुनिए आगे क्या लिखा है। इसके आगे लिखा है, यीशु ने उस व्यक्ति को बुलाकर मट्टी को गूंदा और थूक से साना और उसके आंखों पर लगा दिया और उससे कहा, जा और अब जाके शिलोम कुंड में अपने आंखों को धो लेना। आपको मालूम है इन दोनों कहानी के पीछे एक चर्चा है। पहली चीज, यीशु ने अपने काम को उसके जीवन में किया। कई बार ऐसा होता है जब यीशु मसीह हमें वचन पढ़ने के लिए बोलते हैं या हमें दुआ करने के लिए बोलते हैं, हो सकता है ये मट्टी हो सकता है ये प्रभु के थूक के समान हो जो हमारी आंखों पे लगाकर हमारे अंधेपन को दूर करना चाह रहा है। और जब आप इस वचन को पढ़ोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, जब इस वचन को पढ़ोगे तो आपकी आंखों चकाचौंध हो जाएंगी। लेकिन कई बार हम वचन नहीं पढ़ना चाहते, कहते भैया आप बताइए क्या देना है,
आप बताइए क्या करना है? बाइबल में लिखा है ये वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और जिन्होंने इसकी बात मानी वो तरक्की कर गए। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार मैं और आप ऐसा नहीं करते हैं, हम इस वचन को अपनी आंखों से पढ़कर अंदर जाने नहीं देते हैं। और यीशु ने किया, उस मट्टी को साना और उसकी आंख पे लगाया और कहा जा शिलोम कुंड में अपनी आंखों को धो लेना। मेरे प्यारे मित्रों, दूसरी आज्ञा थी और जो यीशु ने उसको दी। ये कह सकता था नहीं जो करना है यहीं करो, हम नहीं जाएंगे इतनी दूर, हम इतनी दूर जाके अपनी आंखें नहीं धोएंगे, कहीं कुएं में गिर गए तो क्या होगा, कहीं समुद्र में गिर गए तो क्या होगा, कहीं रास्ते में ठोकर खा ली तो क्या होगा, कहीं कुंड में हम गिर गए तो क्या होगा। यीशु मसीह से कोई आर्गुमेंट नहीं किया और बाइबल बताती है उसने वैसे ही किया। कई बार मैं और आप आर्गुमेंट नहीं करते, अरे भैया ये बताइए अगर हमने लड्डू खा लिया तो क्या कर लिया, अगर हमने पूजा कर ली तो क्या कर लिया, अगर हमने शादी में फलाना काम कर लिया तो क्या किया। इसने कोई आर्गुमेंट नहीं किया। मेरे प्यारे मित्रों, ये गया और उसने वैसे ही किया और हुआ क्या सुनिएगा, इसके आगे लिखा है हुआ क्या, इसके साथ लिखा है ये व्यक्ति देखने लगा। अब आप कहोगे देखने लगा, चलो ठीक है भाई, चमत्कार तो हर ईश्वर करता है, कौन ऐसा ईश्वर है जो चमत्कार नहीं करता है। इसको क्या मिला, इस व्यक्ति को क्या मिला। और आज मैं चर्चा आपको करूंगा इसी व्यक्ति की, क्योंकि झालर कोई ईश्वर नहीं टांगता, झालर मैं और आप टांगते हैं। कोई दीपक ईश्वर नहीं जलाता, मैं और आप जलाते हैं। लाइट कोई और नहीं लगाता, मैं और आप लगाते हैं। इसलिए चर्चा मुझे और आपको अपनी करने की जरूरत है। ईश्वर की चर्चा तो यह है कि यह ठीक हो गया, लेकिन यह था क्या, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। सुनिए क्या लिखा है इसके आगे। जी हाँ, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था, ये इसका मतलब ये भिखारी था, ये भिखारी था। और भिखारी अगर आज ठीक हो गया, आज ये माला माल हो गया, तो कितना कमाल हो गया। अब किसके घर टगेगी झालर, आप बताओ, अब किसके घर जलेंगी लाइटें? इस भिखारी के घर। क्योंकि जब पड़ोसियों ने इस भिखारी को देखा आगे, वो कहने लगे क्या ये वही नहीं है, क्या ये वही भिखारी नहीं है जो बैठा भीख मांगा करता था। कुछ लोगों ने कहा ये वही है, ये वही भिखारी है। दूसरों ने कहा नहीं ये वो नहीं है, परंतु उसके समान है। परंतु उसके समान दिख रहा है, ये वो भिखारी नहीं है। इतना चेंजेस हो गया। यीशु मसीह के पीछे चला, पहले आंख मिल गई और इतना चेंजेस भिखारी से चेंज हो गया। मेरे प्यारे मित्रों, जितने बार आप आए होंगे पहली बार, सभी लोग भिखारी होंगे। मैं आपकी बात क्यों करूं, मैं तो अपनी बात करता हूं। जब हम पहली बार आए तो भीख ही लेकर आए थे, प्रभु ठीक कर दीजिए हमारे माँ बाप को, हमारे घर में आए भीख लेके आए थे। लेकिन आज प्रभु ने ऐसा कर दिया, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनके घर को ठीक कर दीजिए प्रभु। ऐसे ही आपको भी लेके आया होगा प्रभु, जब आप पहली बार आए होगे और प्रभु के पीछे चलने पर अंधकार दूर हो जाता है। ये पहले भिखारी था और लोग कह रहे नहीं ये भिखारी तो नहीं हो सकता है, ये तो अब देख रहा। सुनिए आगे क्या लिखा है। उसने कहा मैं वही हूँ, मैं वही भिखारी हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, जी आगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? भाई तो बता। उसने उत्तर दिया, यीशु नाम एक व्यक्ति मुझे मिल गया जिसने मेरी आंखें खोल दी। मेरे प्यारे मित्रों, हुआ क्या, एक दिन यीशु के पीछे चल रहा था। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार से बच जाएगा। इसने यीशु मसीह की बात मानी और यीशु के पीछे चलने लगा। और हुआ कुछ ऐसा कि यीशु ने इसके जीवन से सब कुछ दूर कर दिया। आगे पढ़ लीजिएगा, मेरे पास समय नहीं, चर्चा हम दूसरी कर रहे हैं। मेरे पास यह समय नहीं कि मैं आपका बहुत समय लेकर आपको देर से भेजूं, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अब ये भिखारी नहीं है, अब ये ठीक हो गया है। आपको मालूम क्या हुआ, इसकी बात ना सुन के इसके माँ बाप को भी बुला लिया कि बता ये तेरा वही लड़का है जो पहले भिखारी था। उन्होंने कहा हाँ भाई ये वही है, हमें नहीं मालूम कैसे ठीक हो गया, लेकिन ये तो यही बता रहा है कि कोई यीशु मिला है इसको, जिसने इसको ठीक कर दिया। अरे कैसा होगा यीशु? उसने कहा यही सियाना, इसी से पूछ लो। मेरे प्यारे मित्रों, पहले ये भिखारी था और अब सियाना हो गया है। इतना फर्क कैसे हो गया? भिखारी से सियाना कैसे हो गया? भिखारी से सियाना, अगर आप हिंदी में इंग्लिश में पढ़िए तो इसको इंटेलिजेंट कहते हैं। भिखारी से इंटेलिजेंट कैसे हो गया? जो यीशु के पीछे चलते हैं वो भिखारी के बाद इंटेलिजेंट हो जाते हैं।